रायबरेली और अमेठी कांग्रेस की ऐतिहासिक सीटें रही हैं, इसीलिए तो कांग्रेस कैंडिडेट भी अनाउंस नहीं कर रही है कांग्रेस। रायबरेली। और क्या कैंडिडेट भी अनाउंस नहीं कर रही है कांग्रेस। हाँ। अगर ऐसी सीट से कांग्रेस कैंडिडेट नहीं अनाउंस करेगी, हाँ। मतलब ये तो डरने वाली बात हो गई एक तरह से ना। वो इन्हें वहाँ विकास किया नहीं तो डरेंगे तो है ही। नहीं विकास किया है कांग्रेस। कुछ विकास नहीं किया रायबरेली। कुछ एक्सपेक्टेशन लेके ही नहीं आए थे। पहले तो यूपी आ रहे जी तो आज से 10 साल पहले तो आने को डर लगता था, यूपी बेचते ही नहीं हाँ, थे। ये इंटरेस्टिंग बात कह दी आपने। ये बहुत बहुत बड़ा बदलाव आ गया है सर योगी जी के आने के बाद। और वैसे भी बीजेपी ने बहुत काम किया है, या दिख रहा है, सबको दिख रहा है। मोदी जी से और योगी जी से ये एक दरख्वास्त है कि यूपीएसआरटीसी उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के जितने भी मृतक आश्रित, ठीक है, 5 साल से उनकी रोकी गई है भर्ती, उनको किसी मतलब नियुक्ति नहीं दी जा रही है, ठीक है। अगर गवर्नमेंट के पास ये परिवहन निगम के पास बजट नहीं है या कोई और समस्या है, तो कहता है डिपार्टमेंट घाटे में, अगर ऐसी समस्या है तो आप अन्य विभाग में उनको समायोजित कर दो, नहीं तो प्रदेश सरकार के, क्योंकि ये पॉलिसी है ना। 400 पार कर रहे हैं, हम कह रहे हैं 400 हार 400 हारने जा रहे हैं। 400 हारने जा रहे हैं आपको। 543 सीट हो गए, हाँ। ये 400 हारेंगे, 400 पार नहीं करेंगे। आप कहाँ के रहने वाले हैं? प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ के। तो आपको लग रहा है यूपी में भी सीटें कटेंगी इस बार बीजेपी क्या? हाँ, बिल्कुल कटेंगे, तभी तो 400 हारेंगे। हाँ, क्यों लगता है आपको हारेंगे इस बार? महंगाई, बेरोजगारी आपके सामने है। आपको कभी आपको अग्निहोत्री जी बता के गए हाँ, कि इसे राम राम जपिए और बेरोजगारी के मुद्दे पर आप कुछ कह नहीं रहे, क्या बात है? नमस्ते, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से। लखनऊ के लाल बाग में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और ये शर्मा जी चाय वाले की दुकान है। बहुत फेमस है, इसके पीछे क्या इतिहास है, क्यों फेमस है। मैं जैसे ही लखनऊ यहाँ पहुँचा, चुनाव कवर करने के लिए हम लोग निकले हुए हैं, तो लोगों ने बताया कि अब आए हैं तो एक बार शर्मा जी के पास ज़रूर होके जाइएगा, यहाँ की भी बात समझ के जाइएगा कि क्यों यहाँ की चाय इतनी प्रसिद्ध है। उसके अलावा यहाँ पर चाय पे बात करने के अलावा हम चुनावी मिजाज भी समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि तीसरे चरण में लखनऊ में मतदान नहीं होना है, लेकिन आने वाले समय में कुछ दिनों बाद लखनऊ में मतदान होना है। लखनऊ एक वजह से और खास है क्योंकि एक तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है और दूसरा उत्तर प्रदेश के जो दूर दराज वाले डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जैसे बलिया, गाजीपुर, बनारस वाली साइड से आ जाइए और इधर से आप मेरठ, गाजियाबाद से बात करें, तो लोग लखनऊ में काम करने के लिए आते हैं। तो एक तरीके से मिला जुला आपको उत्तर प्रदेश का मिजाज समझने को लखनऊ में मिल जाता है। तो अब यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं, पहले उनसे बात करेंगे और थोड़ा समझते हैं कि क्यों शर्मा जी की जो दुकान है ये इतनी फेमस है। सर फिर नमस्ते, क्या नाम है आपका? विकास। विकास जी, मेरा नाम हर्षित है, हम लोग दिल्ली से आए हैं और हमें लोगों ने बताया कि लखनऊ में शर्मा जी की जो दुकान है ये बड़ी प्रसिद्ध है। जी, ये बहुत पुरानी दुकान है। हाँ, क्या कारण है इसका? मतलब बहुत अच्छी चाय, बहुत अच्छे समोसे, बम ये काफी फेमस है जी, इसीलिए बहुत भीड़ लग रही थी। हमेशा आपको यहाँ से मिलती है। आप चाय समोसे खाने के लिए इधर आए? जी भैया, हाँ। बस खा के भैया चाहिए। तो आप अक्सर आते हैं? जी, अक्सर आया करते हैं यहाँ पे। तो आप लखनऊ की रहने वाले हैं? लखनऊ के पॉपुलर क्या करते हैं आप? भैया, हमारा कारखाना है साड़ी। कारखाना है साड़ियों का। तो आपके यहाँ चुनावी माहौल क्या है इस बार? अब देखते हैं क्या होता है। फिलहाल तो सबको ही पता है क्या होना है। सबको? अरे तो आप बता दीजिए क्या नहीं। सबको ही पता है भैया, इसमें क्या पता। जी, बीजेपी आ रही है क्या? 100% भैया। बीजेपी की सीट है ये लखनऊ, तो वैसे भी काफी टाइप से राजनाथ सिंह लड़ रहे हैं। राजनाथ सिंह जी को बीजेपी आ रही है तो खुश है आप उनके काम से? बाल बड़ी 100% भैया, हम तो चाहते हैं हर बार वही है। आप चाहते हैं हर बार वही है, तो कोई एक काम बताइए जो सबसे अच्छा लगा हो बीजेपी का। बहुत काम भैया, कैसे बता दें। लोगों को फ्री खाना मिल रहा है, राशन मिल रहा है, रोड सड़कों पे कितना काम हो रहा है, सब सड़कें बन रही है कितनी। जी, बहुत काम हो रहा है। चलिए, शुक्रिया विकास जी हमसे बात करने के लिए। और लोग यहाँ पे मौजूद हैं, माताएं मुझे दिख रही हैं चाय का आनंद लेते हुए। माता जी नमस्ते, बात कर सकते हैं आपसे हम? हर्षित नाम है मेरा, दिल्ली से आया हूँ। नाम तो बता दीजिए अपना। नीरा अग्रवाल। नीरा अग्रवाल जी। आप भी दिल्ली से आए? अरे मैं भी दिल्ली से आया हूँ। कहाँ से आई हैं दिल्ली में आप? हापुड़। हाँ जी, हापुड़ से आए हैं। दिल्ली के पास आए थे वैसे तो। हाँ जी, आपका क्या नाम है जी? हाँ जी, आभा अग्रवाल। आभा अग्रवाल। आप कहाँ से आई हैं मैम? फरीदाबाद से। फरीदाबाद से। मेरी नानी जी का घर है फरीदाबाद से। वैसे क्या वैसे फोटो बना। अरे हम न्यूज से। आपका क्या नाम है सर? आप कौन से चैनल से? हम मोजो स्टोरी चैनल से है सर, दिल्ली से आए हैं। नाम केसी अग्रवाल है, मैं फरीदाबाद से, इनका हस्बैंड। अच्छा, ये मेरी ससुराल है, इसलिए घूमने आया हूँ। आपकी ससुराल है ये? तो आप तो फिर अच्छे से जानते होंगे यहाँ पे शर्मा जी की दुकान। हाँ, बहुत अच्छी दुकान है, बहुत पुरानी। मैं बहुत दूर से आया हूँ चाय पीने के लिए यहाँ पे, जी। और बड़ा इंटरेस्ट से आया हूँ। तो आपको कोई है मतलब क्यों दुकान ये फेमस है? ये जो चाय आप पी रहे हैं तो कैसा स्वाद? फ्लेवर है, जो टेस्ट है जी, चाय में क्या है, बेसिकली इसके अंदर निकोटीन होता है, ऐसा जो एक्सट्रैक्शन होता है वो बहुत प्रॉपर तरीके से ये करते हैं, जो हमारे बच्चों की तरह वो देती है स्टिमुलेशन। हाँ, ठीक है ना, इसलिए हम पीने आए थे। इसलिए आप लोग पीने आए। आपको कैसी लगी? आप भी पाएंगे आप।
पान भी खाएंगे आप। पूरा ससुराल में एकदम आनंद लेकर के वो आएंगे। यही खाते हैं और मैं दिल्ली में कभी नहीं खाता। हाँ ठीक है जी, हम लोग तो आए थे चुनाव कवर करने के लिए यहाँ पे। चुनाव क्या माहौल लग रहा है आपको? क्या आपके हिसाब से क्या प्रजा चल रही थी? हम तो पूछने आए हैं आप ही से। देखिए ऐसा है, यहाँ वैसे मैं तो ये देखता हूँ कि जो अच्छा काम करेगा वो हमारे लिए अच्छा है। जी ठीक है ना, जो भी देश के लिए अच्छा करेगा, गरीबों के लिए, मिडिल क्लास के लिए, सबके लिए अच्छा करे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करें, रोजगार के साधन बने, महंगाई कम, हाँ वो हमारे लिए अच्छा है। और बिकॉज मैं गवर्नमेंट रिटायर्ड एम्प्लॉइज हूँ, अच्छा आई नो इट बेटर कि कैसे क्या हो रहा है। और जी, क्या सर्विस करते थे सर आप? मैं आई वाज इन सेंट्रल एक्साइज एंड कस्टम डिपार्टमेंट। एक्साइज एंड कस्टम डिपार्टमेंट में थे आप। तो आप खुश हैं अभी जो करंट गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट का काम से? और फंडामेंटल काम थे जो आज़ादी की बात सही नहीं देती है, वो डेफिनेटली इस गवर्नमेंट ने की है। ठीक है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि ओवरनाइट या 10 साल बहुत ज़्यादा समय हुआ है कि उसमें सब चीज़ बदल दी जाए। हाँ तो किसी काफ़ी अच्छे जो मुद्दे थे, जो बेसिक मुद्दे थे, उनका काम उसको गवर्नमेंट ने काम किया। उसको तो आपको लग रहा है रिपीट होगी गवर्नमेंट इस बार फिर से? लगता है ऐसा, बट आई कैन नॉट श्योर इट, ये तो डिपेंड्स ऑन द पब्लिक। राइट, आपको क्या लग रहा है माता जी? जैसे जैसे वो अरे खुद तो बताइए, अटके जा रही है जैसा ही रहे। नहीं, हाँ, आप कुछ कहना चाहेंगी सरकार को? चलिए ठीक है, आप एंजॉय करिए अपनी चाय। और लोगों से यहाँ पर थोड़ा बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। ये मेरे साथी यहाँ पर ये आए हैं पत्रिका से, ये भी चुनाव कर रहे हैं। कैसी है चाय दोस्त? ये तो नहीं सर वो तो चाहिए, चाय बहुत अच्छी है। हाँ चलिए, ये अपना काम करेंगे, उससे पहले कहेंगे यहाँ मुझे कुछ बहन नजर आ रही है। क्या नाम है दीदी आपका? हाँ जी, रश्मि। तश्मीन, तश्मीन क्या करते हो आप? इसमें बात सेंटर में पढ़ती हूँ। पढ़ाई कर रहे हो अभी? तो यहाँ पे अक्सर आते हो क्या दुकान पे? मेरा शायद फर्स्ट टाइम ही। फर्स्ट टाइम में तो कैसा एक्सपीरियंस है? मैं आया हूँ पहली बार लखनऊ, लोग बोल रहे हैं कि बहुत अच्छी दुकान है, जाइए जाइए, तो मैं चेक करने के लिए आया फिर से। ठीक है, तो चाय अच्छी लग रही है आपको? आप लखनऊ के रहने वाले तश्मीन? तो चुनावी माहौल क्या है यहाँ पे इस बार पे? इंटरेस्टेड नहीं हो आप पॉलिटिक्स में? बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, थोड़ा सा भी नहीं है इंटरेस्ट? अच्छा, आप करंट गवर्नमेंट से खुश हो? आप सेटिस्फाइड हो? तो आप वोट दोगे इस बार? वोटर आई कार्ड बन गया आपका? नहीं देंगी आप इसका वोट? आपका क्या नाम है? आप खा लीजिए, कोई बात नहीं, आराम से, बहुत समय है आपके पास। गौरी जी गौरी, क्या करती हैं गौरी आप? संडे में पढ़ाई कर रहे हैं। आप भी पढ़ाई, किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं आप? हम लोग कथक पढ़ रहे हैं। कथक पढ़ रहे हैं? अच्छा, तो कथक में मतलब जैसे एक तो हो गया डांस सीखना, हम लोग कथक की पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई कर रहे हैं कथक। कैसे होती है कथक की पढ़ाई, मुझे प्लीज बताइए। मैं हाँ, हम लोग अभी जो कर रहे हैं वो हम पारंगत कर रहे हैं, जिसको कथक का डिप्लोमा बोलते हैं। अच्छा, तो इसके बाद आगे हमारा मास्टर्स, PhD, बैचलर सब होता है। कथक में ही आता है? ये मेरे को नहीं पता था, बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। मुझे लगता है काफी लोगों को नहीं पता होगा ये हाँ, चीज़। ये बहुत मतलब जो बहुत एक्सप्लोर्ड एरिया नहीं है, क्योंकि कथक सुन के लोगों को लगता है डांस है, सिर्फ पढ़ाई भी होती है उसमें नहीं है। तो एग्जाम भी होता होगा आप लोगों का? रिटर्न एग्जाम नहीं आ रहे हैं। एग्जाम देख रहे हैं, कैसा रहा एग्जाम? हाँ अच्छा बहुत अच्छा। हाँ, तो चाय फिर आप लोगों ने चाय मक्खन खाया जाए वहाँ पे जाके। आपका पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है? नहीं, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। ऐसे कैसे काम चलेगा आप अरे लोग? वैसे चलेगा, आपको चाय पीना है, चाय में इंटरेस्ट है हमारा। कैसी चाय है? ये तो सबसे अच्छी है, मतलब मेरा तो फेवरेट स्पॉट है शन, मैं तो बहुत आती हूँ। गौरी, एक चीज़ मैं आपसे पूछूंगा, भले ही आपका पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट ना हो, लेकिन आप फीमेल हो और अभी पढ़ाई कर रहे हो, आप आगे जाओगे, लखनऊ के रहने वाले हो आप जी, यहाँ पे महिलाओं के लिए बड़ा मुद्दा क्या है? मतलब मुद्दा भी ना कहूँ, जैसे दिल्ली में हम वुमेन सेफ्टी की बहुत बात करते हैं, लखनऊ में क्या वुमेन सेफ्टी अप्रोप्रिएट है? कुछ मुद्दा? हाँ ऑफ कोर्स बढ़ी है, आई एम नो डाउट, बट आई थिंक और हो सकती है, मतलब और की जा सकती है। आप महसूस कर सकती हैं, बट नो डाउट इट हैज इंक्रीज्ड ओवर द इयर्स। जैसे जब मैं बीजेपी सपोर्टर्स से बात करता हूँ तो वो लोग कहते हैं कि योगी जी ने आके जो है गुंडागर्दी कम कर दी है और क्राइम कम हुआ है, तो आप लोग बीइंग अ वुमेन उस चीज़ को नहीं करते? मतलब मुझे फील हुआ है वो सेफ्टी बढ़ी है। आई थिंक क्लीनलीनेस पे और काम किया जा सकता है, बिकॉज लोगों को और अवेयर किया जा सकता है कि आप थोड़ा सफाई रखें, डस्टबिन और गार्बेज का और मैनेजमेंट किया जा सकता है। हाँ। I think वो एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है जो कि सरकार को देखना चाहिए। और सेफ्टी में काम हुआ है। चलिए, और ये भाई सब खड़े हैं, काफी देर से हमारी वार्तालाप। क्या नाम है सर आपका? हाँ जी, रजत अग्रवाल। सब कहाँ से? आप तो लखनऊ से ही? जयपुर से? इधर किसी काम से आए हो क्या? कैसा लगा लखनऊ? सर अभी आए 2 घंटे ही हुए, अच्छा, पहली बार आए हैं? हाँ, मतलब एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा क्लीन है सिटी, और आके हमने 4-5 लोगों से बात करी, ऐसे जो लोकल ट्रांसपोर्ट सेक्टर। तो आपको भी ये जगह रिकमेंड करी किसी ने? हाँ, वो ट्रांसपोर्ट वाले को, वो ऑटो वाले लेके गए थे। कुछ ऐसा एक्सपेक्टेशंस का मैच हो गया वैसे कुछ क्या? सर कुछ एक्सपेक्टेशन लेके ही नहीं आए थे, पहले तो UP आ रहे,
जी तो आज से 10 साल पहले तो आने में डर लगता था, यूपी बेचते नहीं हाँ थे। ये इंटरेस्टिंग बात कह दी आपने ये बहुत बहुत बड़ा बदलाव आ गया है सर योगी जी के आने के बाद। और वैसे भी बीजेपी ने बहुत काम किया है, यहाँ दिख रहा है, सबको दिख रहा है। जो पहले बिजनेस करना नहीं चाहते थे यूपी में, बाहर से लोग आके बिजनेस करना चाह रहे हैं। आप क्या करते हैं सर हम स्टूडियो पाइप की फैक्ट्री है साथ है, बिजनेस ही हो गया बच्चा आपका भी तो इसलिए यूपी आके बिजनेस करना चाह रहे थे। पहले कभी सोचा ही नहीं था, मैं कभी यूपी आके बिजनेस करना भी चाहता नहीं है। आप तो वैसे आउटसाइडर तो बीइंग एन आउटसाइडर आपने ये चेंज की कि भाई इनसाइडर ही यूपी में बिजनेस नहीं करना चाहता था। They wanted to work in now people are coming from outside and establishing their businesses in Mumbai, so there's a big change. जयपुर में तो वोटिंग हो गई है, क्या माहौल लग रहा है आपको इस बार उधर वोटिंग कम हुई है पर माहौल तो बीजेपी का ही लग रहा है। बीजेपी का लग रहा है एक अगर इस बार भी अगर बीजेपी नहीं जीती तो फिर कभी नहीं जीत पाएगी। अच्छा बीजेपी तो इतना लगा कुछ करने के बाद भी अगर गवर्नमेंट रिपीट नहीं हो पा रही तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है सर हम लोगों को। जी लगता सर है। बेरोजगारी मुद्दा है क्या आपके लिए? जैसे आप तो कुछ बिजनेस करते बेरोजगारी हैं मैं तो कह रहा हूँ सर नहीं है, ग्रीन नेट पे हमको लेबर चाहिए, हमको स्टाफ चाहिए, मिल ही नहीं रहा और लोग तेरे बिजनेस वाले जी 500 आदमी चाहिए, 300 पे काम कर रहे थे। हाँ ये आपने एक अच्छी बात बताई। आप जैसे कुछ साफ चाहते हैं पर नहीं मिल रही है तो 500 लेबर चाहिए सर हमारी फैक्ट्री में, 300 है, 200 से शॉर्ट सप्लाई उसका क्या कारण? लाइक स्किल्ड लेबर नहीं मिल रही है आपको जितनी स्किल्ड आप चाहते हैं? कोई लेबर नहीं मिल रहा, इतना प्रॉब्लम मनरेगा प्रॉब्लम। आप आगे आ जाइए सर थोड़ा सा। सेम मनरेगा की प्रॉब्लम और ये है सर कि मनरेगा में मुझे फ्री में अगर पैसा मिल रहा है तो कोई आके काम क्यों करना चाहेगा। और अच्छी बात यह है कि पहले यूपी बिहार से जो लेबर आती थी, अब यूपी में इतना डेवलपमेंट हो रहा है तो वो लेबर माइग्रेट हो गए राजस्थान महाराष्ट्र जा ही नहीं रहा, तो वहाँ लेबर प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा। ये वैसे लेबर के पर्सपेक्टिव से तो अच्छा है कि उनको अपना होम टाउन नहीं छोड़ना पड़ रहा है। अच्छा है बट एज ए बिजनेसमैन हमारे लिए करा रहे हैं। आप लोगों को दिक्कत है। अच्छा उससे क्या हो रहा है फिर लेबर महंगी हो रही है, शॉर्ट सप्लाई हो गया तो कोई भी चीज़ महंगी होगी, आप समझ सकते हो उस चीज़ को। तो वो महंगा हो रहा है तो ये बेहतर हो रहा है लोगों के लिए जनरली। रल जी मैं एक चीज आपसे जानना चाहता हूँ, जब हम लेबर क्लास से बात करते हैं तो आमतौर पर लेबर क्लास ये इल्जाम लगाती है आप लोगों के ऊपर, ऑन्टरप्रेन्योर्स के ऊपर कि एक्सप्लॉयटेशन होता है। 5 मिनट आपकी साइड से मैं समझना चाहता हूँ क्यों फिर लेबर से ये बात बार बार कि जी अंडर पेमेंट होता है। आप नहीं मानते सर ऐसा होता है, समझिए बहुत हर तरीके के लोग होते हैं इंडस्ट्री में। आज हमने जब फैक्ट्री चालू की थी 10 साल पहले 100 रुपए की लेबर मिलती थी पर डे, आज 500 में है सर, 5 गुना उनकी प्राइस बढ़ी। बट हमारे जो प्रॉफिट्स है वो 5 टाइम्स तो बढ़ेंगे किसी भी हालत में। तो हम तो अपने प्रॉफिट शिंक करके उनको पैसा दे रहे और मिल ही नहीं रहे। आप कह रहे हो कि अंडर पे कर रहे हैं, अंडर पे तो तब करेंगे ना जब अबंडेंस में कोई चीज़ अवेलेबल हो। जब अबंडेंस में कोई चीज़ अवेलेबल ही नहीं है तो अंडर पे होगा कैसे सर? वो तो ओवर पे करना ही पड़ेगा आपको जब शॉर्ट सप्लाई है। आज ये लड़के काम कर रहे हैं, पहले 5-5 हज़ार रुपये में करता है, मेरे हिसाब से कोई भी 10-15 हज़ार रुपये के नीचे वो काम नहीं करता होगा सर। उसके बाद आप लेबर की एक समस्या है क्योंकि तमिलनाडु में भी ये दिक्कत देखने को मिल रही है। वो लोग कह रहे हैं कि जी लेबर सब जगह है सर, तमिलनाडु में भी है, ऑल ओवर इंडिया ये होती है क्योंकि जिन स्टेट्स होम स्टेट्स मेजर लेबर सप्लायर थे ऑल ओवर इंडिया के, उन स्टेट्स में डेवलपमेंट हो रहा है तो लोग बाहर ही को जाए। बेसिक एक चीज़ है, तो आपको अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, ऑटोमाइजेशन पे जाना पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है। कितनी सीट लग रहा है आपको आ जाएंगी बीजेपी की? सर मैं तो 400 के ऊपर ही तार लग रहा है आपको आ जाएंगी 400? मैं चाहता हूँ आ जाए जी पर 350 प्लस तो होना ही चाहिए। आनी चाहिए। चलिए रेजस थैंक यू और मैं बात करने के लिए और लोगों से बात करेंगे। देखिए लेबर की जो उन्होंने बात की ये एक वाकई में मुद्दा है क्योंकि लोग इसके ऊपर बात भी कर रहे हैं। जो विद्वान लोग हैं वो भी कहते हैं कि भैया लेबर नहीं मिल पा रही है। अब इसका ग्राउंड चेक करना पड़ेगा वाकई में जाके कि क्या उतना डेवलपमेंट हुआ है जितना कुछ लोग बता रहे हैं। जो लोग बिजनेस ओनर्स हैं वो लोग बता रहे हैं। एक बार बाकी लोगों से बात करेंगे, थोड़ा और माहौल यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। सर क्या नाम है आपका? अभिषेक जी। आप लखनऊ के रहने वाले हैं? कहाँ से आए? गाजियाबाद से। तो किसी काम से लखनऊ आना हुआ आपका? जी। तो यहाँ पे आप शर्मा जी की दुकान पर कैसे आए? बहुत भीड़ थी, इट्स जस्ट लाइक अ टी आई। हाँ मेरे को लगा टेस्ट करना चाहिए। तो कैसा टेस्ट लगा आपको? बहुत अच्छा। मैं सबसे समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्यों इतने फेमस है शर्मा जी और यहाँ पे बात। मैंने बहुत भीड़ लग, मतलब मधुमक्खी का छत्ता है पूरा। जी क्या करते हैं अभिषेक जी आप? मैं जॉब कर प्राइवेट सेक्टर में हैं आप या गवर्नमेंट? ठीक है। क्या लग रहा है आपको माहौल इस बार सब यूपी में चुनावी? नहीं पढ़ रहा। नो कमेंट्स। क्यों? वोटिंग परसेंटेज कम रहा है। वोटिंग परसेंटेज आपके घर तो वोट हो गया है? हाँ जी। हो गया। तो वोटिंग परसेंटेज अभी क्यों कम लग रहा है आपको? लोग कह रहे हैं कि क्या इंटरेस्ट कम हो गया लोगों का पॉलिटिक्स में या थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन? रेगुलर 3 हॉलीडेज हो गए, ठीक है। सैटरडे हाँ। संडे, प्लस कई लोगों को ये भी लग रहा था कि बीजेपी ही आएगी भाई, तो हाँ ये भी एक फैक्टर था। हाँ
कि डाले ना डाले वोट क्या फर्क पड़ता है बीजेपी? आपको क्या लग रहा है बीजेपी रिपीट कर पाएगी गवर्नमेंट क्या? लगता है लेट्स होप फॉर द बेस्ट। हाँ, आप सपोर्टर हैं बीजेपी के, किस मैं मुद्दे पे आप सपोर्ट करते हैं बीजेपी को? सारे ही मुद्दों पर मतलब जो वो करते हैं आगे जी, लेट्स गुड फॉर द नेशन। नो कितनी भी होगा नो वही नेशनलिज्म के मुद्दे पे आप सपोर्ट, जो आइडियोलॉजी है बीजेपी की बेसिक। आइडियोलॉजी कह लीजिए, धारा 375 कह लीजिए, कोविड कह लीजिए, वैक्सीनेशन की अवेलेबिलिटी कहते हैं। जी, अलग अलग मुद्दे पे। आपका क्या नाम है? एक छोटी सी यार मेरी बात योगी जी तक पहुंचा देना प्लीज प्लीज, है ना? नाम मोदी बताइए जी पहले अपना। नितिन श्रीवास्तव, ठीक है। मोदी जी से और योगी जी से ये एक दरखास्त है कि यूपीएसआरटीसी उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के जितने भी मृतक आश्रित, ठीक है, 5 साल से उनकी रोकी गई है भर्ती, उनको किसी मतलब नियुक्ति नहीं दी जा रही है, ठीक है। अगर गवर्नमेंट के पास ये परिवहन निगम के पास बजट नहीं है या कोई और समस्या है, उनका डिपार्टमेंट घाटे में, अगर ऐसी समस्या है तो आप अन्य विभाग में उनको समायोजित कर दो, नहीं तो प्रदेश सरकार की, क्योंकि ये पॉलिसी है ना। जी, बस इतनी तक इसका, ये आपने इम्पोर्टेंट मुद्दा उठाया है ना, क्योंकि 5 साल से उनको नौकरी नहीं मिल पा रही है। उनके भाई जो लोग आप एस्पिरेंट हैं क्या उसके लिए? हम हैं जी, ठीक है। तो इसलिए कह रहा हूँ वो बेचारे 1000 संख्या है उनकी, 1000 प्लस 2-4 लोग नहीं है, तो 1000 से प्लस लोगों को नहीं मिली है नौकरी 5 साल से, इसलिए थोड़ी सी रिक्वेस्ट। आप थोड़ा डिटेल में और समझाइए क्यों नहीं मिल पा रही है, जो दर्शक हमारे देखेंगे अगर वो इसलिए आउटसाइडर। नहीं, ये लोग कहते हैं कि डिपार्टमेंट घाटे में है ना। अगर डिपार्टमेंट घाटे में है तो भैया अन्य विभाग में समायोजित कर दो, ठीक। और डिपार्टमेंट घाटे में पैसेंजर टैक्स ये भरता है, डिपार्टमेंट भरता है। हाँ, अन्य विभाग जो है भाई जैसे आपका स्वास्थ्य विभाग हुआ, शिक्षा विभाग हुआ, जी। ये लोग सरकार को कमा के नहीं देते, हाँ, परिवहन निगम कमा के देते हैं, ठीक है। तो इस पे लेवल की सरकार की ज्यादा बनती है कि हमको इसके प्रति विशेष देना चाहिए है जी, ठीक है भाई। जैसे नगर निगम है, परिवहन निगम, ये सब तो कमा के देते हैं सरकार को, ये खुद कमाते तो आप कितने साल से तैयारी कर रहे हैं दोस्त? अरे 5-6 साल मेरा तो हो गया, हमसे 5-6 साल ज्यादा हो गया। तो आप कोई और काम भी करते हैं उसके साथ अभी, या सिर्फ तैयारी कर रहे हैं? जॉब है ना, तब ना आदमी करे, जॉब ही नहीं तो कहाँ आदमी क्या, हाँ, जॉब भी तो होनी चाहिए। बेरोजगारी मुद्दा है इसी बात बिल्कुल। पे आपके लिए। हाँ, बिल्कुल। आप लखनऊ के रहने वाले हैं? हाँ, लखनऊ के रखूँ। तो क्या इस बार माहौल लग रहा है आपको, फिर चुनावी माहौल? हाँ भाई कुछ ठीक नहीं, हम कैसे उनके अगेंस्ट में कहें, कैसे मतलब ये है कि आप देखो सब चीज़ें उनके ठीक है, लेकिन आप जो है कम से कम जॉब और नौकरी के बारे में सोचो। बिना नौकरी अगर आप सब चीज़ें करो, ये करो वो करो, वो सब चीज़ें दिखाती नहीं रहे, इसलिए नौकरी मेन नौकरी है तो सब चीज़ सही है, ठीक है। नौकरी नहीं तो सब। आप न्यूज़ फॉलो कर रहे हैं इन दिनों? जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी का एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कांग्रेस पे इल्जाम लगाया कि अगर सरकार बनती है तो मंगलसूत्र आप लोगों का ले लिया जाएगा। ये सब उस तरह के बयान पे क्या ये सब कोई बयान होता है? मंगलसूत्र कोई ऐसा हुआ कि किसी का छीन लेना करके कोई सरकार किसी की हिम्मत हुई है? तो ये सब चीजें नहीं, जो मेन टॉपिक है वो आप बात करें। तो भैया नहीं है रोजगार तो आप रोजगार के प्रति कुछ करो, कंपनियां क्रिएट करो, है ना। सरकारी डिपार्टमेंट जो नियुक्ति रुकी हुई है उनको आप करो, क्रिएट करो। भाई इतने सारे बाबुओं की नियुक्ति नहीं हो रही है तो आप उनको करो ना। सब जगह पर खाली है, सब जगह तो आप करो। ये मुद्दा है बेरोजगारी। बिल्कुल, मेन सबसे बड़ी लड़ाई इसकी है, रोजगार की। जी, आप इससे करो, सब चीजें ठीक हो जाएगी। क्या नाम है आपका? शैलेश अग्निहोत्री। अग्निहोत्री साहब कहाँ से हैं आप? हम ये लखनऊ में रहते हैं, वैसे रायबरेली के रहने वाले हैं। अच्छा, यूपी के लोकल हैं आप? हाँ, यूपी के। क्या माहौल लग रहा है सर इस बार आपको? बहुत तो ठीक है, और कुछ चीजें हैं जो सरकार को गौर करनी चाहिए। हाँ, जैसे मैं इनसे बात कर रहा था अभी वो मंगलसूत्र वाले बयान पे मोदी जी ने जो दिया, उस पे क्या प्रतिक्रिया है आपकी? नहीं, सरकार जो है हमारे योगी जी बहुत अच्छी चला रहे हैं, ठीक है बिल्कुल प्रशासन बिल्कुल टाइट है जी, और योगी जी भी ठीक चला रहे हैं। थोड़ा सा जो हमारा रोजगार कम हुआ है उसका कारण ये था कि गांव से लोगों ने पलायन किया शहर की तरफ। ठीक है। अब शहर का लोड बढ़ गया। हाँ, कहते से सरकार को ब्लॉक लेवल पे या तहसील लेवल पे या मतलब ग्राम सभा लेवल पे छोटी छोटी यूनिटें लगानी चाहिए जहाँ की मतलब माल बने और वहाँ लोगों को रोजगार उपलब्ध हो। जी, तो जो है वहाँ से पलायन रुके तो शहर का लोड भी कम होगा और रोजगार की समस्या भी होती है। ये गेहूँ बांट देने से फ्री में, चावल फ्री में बांट देने से लोगों को और वो काहिल बना। इसके बजाय वो छोटे छोटे रोजगार, जैसे बहुत बड़ी कंपनियां होती है जैसे गाजियाबाद, नोएडा वगैरह, वहाँ पे क्या होता है पार्ट्स बनते हैं जी,
वो जहाँ वर्क करते हैं, जहाँ वर्क करके मारुति को देते हैं, हुंडई को देते हैं, वो लोग करते हैं, बड़ी बड़ी यूनिटें लगती हैं, गाजियाबाद हुआ, पूना हुआ, ऐसी जगहों में ऐसा होता है। जी उसके बजाय उनको जो है हर जिले लेवल पे कम से कम एक यूनिट लगाए, जिससे गांव के लोगों को रोजगार मिले। आप क्या करते हैं सर? मैं तो मार्केटिंग में हूँ, सेल्स में। आप मार्केटिंग में काम करते हैं। हाँ। आपको लगता है कि इस चुनाव में बेरोजगारी और महंगाई जो है वो बड़े मुद्दे हैं, या फिर जो बीजेपी का एजेंडा है नेशनलिज्म और हिंदुत्व, वो आपको बड़ा मुद्दा है? बड़ा मुद्दा है, और मार्केट में व्यापार नहीं बचा, तो बड़े लोगों के हाथ में व्यापार चला गया। हाँ छोटा आदमी मर रहा है, व्यापार बिल्कुल ध्वस्त है। हाँ अब व्यापार क्या है कि ऑनलाइन या मॉल, तो छोटे छोटे दुकानदार जो हैं उनकी हालत खराब। अगर ये है कि बड़े जो मॉल वगैरह से कंपनी को पूरा टैक्स मिलता है, सरकार को पूरा रेवेन्यू मिलता है, इसलिए उसको वो बढ़ावा दे रही। पैदे से इनको क्षेत्र वहाँ इतने ओवरलोड है गाजियाबाद वगैरह में, उनको ला करके हर जिले ले रही। सर आपकी बात तो मुझे सही लग रही है, लेकिन मैं जब भी बीजेपी के सपोर्टर से या वोटर से बात करता हूँ ना, तो मुझे लगता है कि जो लोग वोट डालते हैं वो इन मुद्दों पे वोट ही नहीं डाल रहे हैं। वो वोट डाल रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी की छवि के ऊपर, जो उनका नेशनल इमेज बीजेपी ने क्रिएट किया है, उस पर वोटिंग हो रही है। केवल राम राम कहने से पेट नहीं भर जाता, व्यापार को बढ़ाना चाहिए। और व्यापार बढ़ाने के लिए हमारे जो गांव के बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार चाहिए। इसके लिए गांव लेवल या ब्लॉक लेवल या जिले लेवल से यूनिटें लगाए, मारुति का पता लगा प्रोजेक्ट लगवा दे, वहाँ भी इसका ये बनता है, इसका ऑयल बनता है, वो वहाँ बनता है, ऐसे करके उनको रोजगार वहाँ मिले। अच्छा, रोजगार वहाँ नहीं मिलता है, इसीलिए जो बड़े लोग हैं वो छोटे लोगों का लाभ उठाते हैं। उनको पता लगा तनख्वाह दे रहे हैं 10,000, अपना कमा रहे हैं 10 करोड़। हाँ तो जब वहाँ रोजगार मिलेगा तो ये जो छोटे बनिया लोग हैं, ये लोग दुकानों में 8-8 हजार 7-7 हजार में दुकानों में काम करते हैं बच्चे। और इससे पलायन की भी जो समस्या है वो भी काफी वो हद भी तक काफी हद तक खत्म ये तो हाँ गाँव का में क्या विकास होगा? और लास्ट एक बताइए, मैं लास्ट कहूँगा, जमीन का और मैं सुनिए एक हाँ। लास्ट बात कहूँगा। जी, बताइए। अब जैसे एक चिकित्सा के क्षेत्र में मेरे दिमाग में आया, हाँ। एक मनोरोग की समस्या बहुत बड़ी है हाँ। उसके लिए कोई डॉक्टर नहीं जिला अस्पताल में नहीं। एक जिला अस्पताल में मनोरोग होना चाहिए, प्राइवेट डॉक्टर उनको चौड़ा निकाले ले रहे। मतलब मेंटल हेल्थ जो इश्यूज हैं उसके लिए आप बता रहे हैं कि सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है। हाँ कि वहाँ जो प्राइवेट डॉक्टर जाते हैं कहीं हाँ। लखनऊ से गया रायबरेली, तो वहाँ वो चमड़ा निकाल के लाता है, जिंदगी भर उसको छोड़ता नहीं और जबरदस्ती दवाएं खिलाता है। हाँ उसके लिए हर जिला लेवल पे मनोरोग विशेषज्ञ क्यों नहीं? नहीं, ये भी बहुत बड़ी समस्या है ना? आप रायबरेली के रहने वाले हैं, जैसे आपने बताया। रायबरेली और अमेठी कांग्रेस की ऐतिहासिक सीटें रही है, इसीलिए तो कांग्रेस कैंडिडेट भी अनाउंस नहीं कर रही है कांग्रेस, रायबरेली में। और क्या कैंडिडेट भी अनाउंस नहीं कर रही है कांग्रेस। अगर ऐसी सीट से कांग्रेस कैंडिडेट नहीं अनाउंस करेंगे, मतलब ये तो डरने वाली बात हो गई एक तरह से ना। वो वही ना, वहाँ विकास किया नहीं तो डरेंगे तो है ही। नहीं विकास किया है गाँव। कुछ विकास नहीं किया हमारे जो मुद्दे थे वो मैंने बताया। ठीक है, कहाँ से आप क्या लग रहा है आप? अच्छा राय तो बताइए आप अपनी, क्या लग रहा है आप? सर आप बताएंगे? बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम यशवर्धन सिंह। जी सिंघा। विपक्ष मजबूती चुनाव लड़ रहा है आपको? लग नहीं रहा है 100%। लड़ रहा है। तो बीजेपी जो दावे कर रही है 400 सीट के, 400 पार करें, हम करें 400 हार, 400 हारने जा रहे 400 हारने जा रहे हैं आपको? 543 सीट हो गए, हाँ। 400 हारेंगे, 400 पार नहीं करेंगे। आप कहाँ के रहने वाले हैं? प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ के। तो आपको लग रहा है यूपी में भी सीटें कटेंगी इस बार बीजेपी क्या? बिल्कुल कटेंगे, तभी तो 400 हारेंगे। हाँ, क्यों लगता है आपको हारेंगे इस बार? महंगाई, बेरोजगारी आपके सामने है। आपको अग्निहोत्री जी बता के गए हाँ कि इसे राम राम जपिए और बेरोजगारी के मुद्दे पर आप कुछ कह नहीं रहे, क्या बात है? वो तो प्रधानमंत्री मोदी को चाहिए। और महिला सुरक्षा की बात करते हैं, जब मणिपुर में जब अपने देश के मणिपुर जो एक ऐतिहासिक राज्य है, आज़ादी के समय भी उनका जो है काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन हुआ है जी। उस समय में भी जो है आप वहाँ की महिलाओं के बारे में आपने एक शब्द जो है संसद में नहीं, क्या कारण? वो सब कारण जो है जी सब इसका जो है देश की जनता जवाब मांग रही है तो मोदी जी से। आप क्या काम करते हैं? जो वकील वकील हैं आप। तो अभी जो उन्होंने बयान दिया है हाल ही में हाँ, कि कांग्रेस चाहती है कि भाई सारे जो रिसोर्सेज हैं मुसलमानों में बांट दिए जाएं, और फिर किसने कहा, कब कहा कि मुसलमानों में? मोदी जी ने मनमोहन सिंह साहब के एक भाषण को कोट किया, रिकोट करके उन्होंने, हालांकि वो फैक्ट चेक में गलत नहीं। हाँ। वो फैक्ट चेक पे आपने देखा होगा गलत जी। जैसे आजकल अमित शाह का एक बयान जो है
रोहित बरोड़ा गया था। हाँ वो सब आजकल जान ही रहे हैं आप, एआई का जो है जमाना है। मनमोहन सिंह ने कभी ऐसा नहीं किया। मनमोहन सिंह जितने अच्छे हाँ इकोनॉमिस्ट जो जितना कंट्रीब्यूशन दिया इंडिया को, शायद ही किसी अर्थशास्त्री ने दिया होगा। ये लेकिन काफी मुझे अलग ओपिनियन देखने को मिल रहा है, क्योंकि लोग बोल रहे थे कि लखनऊ तो बीजेपी की पकी पकाई सीट है, यहाँ से तो आपको एक तरफा पूरा हाँ, मामला उसमें कोई दो राय नहीं। ऐसे जो शहर की सीटें होती है भाजपा के लिए सेफ सीट मानी जाती है, हाँ पर अब की बार हमें नहीं लग रहा। हम तो इलाहाबाद अभी एक दिन गए थे, जिसको अब आजकल प्रयागराज कहा जा रहा है, वहाँ पे भी उज्जवल रतन सिंह जो महागठबंधन के प्रत्याशी जबरदस्त चुनाव लड़ा। और जो उनके विपक्ष में जो चुनाव लड़ रहा है भाजपा के, वो मेजा ब्लॉक है वहाँ पे इलाहाबाद में, उसको वो मेजा विधानसभा बता रहे हैं। जबकि दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि वो केसरीनाथ त्रिपाठी पूर्व विधानसभा स्पीकर के बेटे हैं। उनको ये नहीं पता है फर्क कि ब्लॉक क्या है और विधानसभा क्या है। तो वो चुनाव लड़ रहे हैं भाजपा। तो अब की बार जो ये भाजपा ये मान के चल रही है कि राम मंदिर का उन्होंने उद्घाटन किया है, राम को लाए नहीं, राम मंदिर का उन्होंने उद्घाटन किया चुनाव के दृष्टिगत। उन्होंने तो गाने बजवाए हैं कि जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे। अभी तो बता रहा है, जो राम को लाए हैं मतलब राम को अब ये लाएंगे, प्रभु श्री राम को अब लाने के लिए एक आदमी की जरूरत पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, उसमें प्रभु श्री राम हुए हैं और हजारों लाखों करोड़ों हिंदुओं की आस्था इस कारण। पर वो चुनाव का मुद्दा नहीं है। चुनाव का मुद्दा बेरोजगारी, महिला सुरक्षा और किसानों की घटती आय को लेकर। बस अब हमारी यही बात है। ठीक है, अच्छा लगा आपसे बात करके। और लोगों से थोड़ा बात करेंगे। यहाँ पर काफी अलग हुआ, ये मोजो स्टोरी पर आएगा, यूट्यूब चैनल पे मोजो स्टोरी पे आएगा। क्या नाम है सर आपका? सिद्धार्थ भाई, क्या करते हैं आप? जॉब किस चीज़ की जॉब करते हैं? सविता मिलते हाँ जी, सविता कर्म से क्या होता है, आप समझा सकते हैं मुझे? कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब होती है आर्मी डिपार्टमेंट। अच्छा, कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है। क्या माहौल लग रहा है आपको सिद्धार्थ भाई इस बार? क्या चुनावी माहौल क्या लगता है? बीजेपी बीजेपी लग रही है। हाँ, और कहाँ के रहने वाले हैं आप? लखनऊ। क्यों लग रहा है बीजेपी आपको जीतेगी इस बार भी? एक तो उनका कैंपेनिंग अच्छा है और एडवर्टाइजमेंट वगैरह। हाँ, वो लोग बोल रहे थे सबकी बेरोजगारी पे इस बार चुनाव हो रहा है, आपको लग रहा है क्या? नहीं, मेरे को देखिए मुद्दे बहुत सारे, बेरोजगारी भी है और चाहे पब्लिक है वो भी है जी, लेकिन जैसा कि देखा जाए तो इंडिया में थोड़ा सा रिलीजन थोड़ा सा डोमिनेट करता है चीज़ों। तो बीजेपी ने जो सबसे बड़ा काम किया है वो है राम मंदिर। हाँ, तो उन्होंने राम मंदिर जो बनवाया उससे काफ़ी खुश थे। तो हो सकता है इस बार बेरोजगारी और ये पेपर घोटाला इन सब से हट जाए, रिलीजन जो है थोड़ा सा डोमिनेट हो जाए। आपको ऐसे लगता है कि यूथ जो है हमारा, उसके लिए आपको क्या लगता है, राम मंदिर एक मुद्दा होना चाहिए या फिर बेरोजगारी एक मुद्दा? हमारे यूथ के लिए सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए एम्प्लॉयमेंट। हाँ, क्योंकि जब एम्प्लॉयमेंट होगा तभी ये कहते हैं ना, भूखे पेट ना हो, ये कुछ ऐसे ही है, just like that। जी, तो जब एम्प्लॉयमेंट होगा, आपके पास पैसे होंगे, रोजगार होगा, अच्छी जीवन शैली होगी, लाइफस्टाइल अच्छा होगा, तब जाके आप ये सारी चीज़ें कर पाएंगे। विदाउट इसके पॉसिबल ही नहीं है। जी, तो एम्प्लॉयमेंट मुद्दा होना चाहिए पर है नहीं अभी। एम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए। मैंने कहा ना, ये वो होने के लिए तो सबसे बड़ा मुद्दा यही होना चाहिए कि एम्प्लॉयमेंट, पेपर लीक कम से कम हो। हाँ जो बीजेपी सरकार रोकने को असफल रही है जी, बट मैंने बताया ना, ऐसा रिलीजन जो सेंसिटाइज कर रहा है चीजें, तो हो सकता है यूथ डाइवर्ट हो जाए। मैंने बताया ना 20 से 25 का जो युवा है, 20 से 25 और 30 का जिसकी एज है, एम्प्लॉयमेंट तो 30 क्रॉस होते ही वो क्या जी, तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं इंडल्ज हो गया होगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर रहा होगा। ठीक है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी इसको जो एक हिसाब से मैनिपुलेट कर सकती है हाँ कि हमने आपके लिए देखिए राम मंदिर बना दिया। हाँ, तो ये दोनों चीजों से इफेक्ट काम कर रहे हैं। ये चीज सरकार लग रहा है आपको बन जाएगी बीजेपी? सरकार ये भी जिस तरह से अलायंस हो रहा है तो मिशन में कोई खास पार्टी का है नहीं। हाँ। अच्छा, एक बार बताइए, अगर मान लीजिए जीतता है इंडिया अलायंस जो पोजीशन है, तो प्राइम मिनिस्टर कौन हो सकता है वो? ये कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि जीतने के बाद सीटों का निगोशिएशन जिस तरह से होता है, वो चाहता है ना जिसके कब किसके पास कितनी सीटें आ रही है तो उस हिसाब से निगोशिएट करता है। एक से तो कहना बहुत मुश्किल है, अप्रत्याशित सा है। चलिए ठीक है, अच्छा लगा आपसे बात करके सर, बहुत शुक्रिया। ये जो है मिक्स डाइवर्स सा ओपिनियन है और अलग अलग राय है लोगों की,
जिसमें ये मत है कि भाई अगर बीजेपी सरकार बनाती है तो जो उनके वोटर्स हैं उनको लग रहा है कि बेसिक बेरोजगारी वगैरह मुद्दे हों, लेकिन उससे बड़ा जो मुद्दा है जो बीजेपी की आइडियोलॉजी है उसको लेकर के बात हो रही है। आप शर्मा दुकान पे काम करते हैं क्या? कुछ बताइए हमें, दुकान का नहीं बताएंगे क्या? अरे वो चले गए, बताइए आज मुझे। चलिए, तो ये लखनऊ से पीपल्स पंचायत का एक और एपिसोड था जो आप तक हमने पहुंचाने की कोशिश की है। लखनऊ सन 1996 से बीजेपी की सीट रही है। पहले अटल बिहारी वाजपेयी साहब थे, फिर उसके बाद लालजी जी थे, उसके बाद अब राजनाथ सिंह हैं। लगातार चुनाव बीजेपी यहाँ से जीतती है और 96 के बाद से चुनाव बीजेपी यहाँ से नहीं आ रही है। तो इस बार भी एंटिसिपेशन ये है कि राजनाथ सिंह जो कि मंत्री हैं अभी फिर से चुनाव लड़ रहे हैं, तो बीजेपी इस सीट को फिर से निकाल लेगी। लेकिन लखनऊ में आके लोगों से बात करने का फ़ायदा ये होता है कि उत्तर प्रदेश के दूर दराज इलाकों से भी लोग यहाँ आते हैं, तो आपको एक डाइवर्स ओपिनियन देखने को मिलता है कि हर जगह लगभग क्या माहौल चल रहा है। पीपल्स पंचायत से आज के इस एपिसोड में मात्र इतना ही। कैमरा पर्सन मदन लाल के साथ मोजो स्टोरी के लिए लखनऊ से हर्षित शर्मा। कंधे पर सवालों का बस्ता टांग कर 5 साल के लंबे वक्त को वादों की कसौटी पे नापने, बोलने की उत्सुकता से ज्यादा सुनने की जिज्ञासा लेकर आपकी कहानी को हजारों लोगों तक पर्दे के उस पार पहुंचाने, अपने देश को थोड़ा और बेहतर जानने, मोजो स्टोरी निकला है एक लंबे सफर पर विश्व की लोकतांत्रिक व्यवस्था के सबसे बड़े लोकसभा चुनाव को कवर करने के लिए। तो जुड़िए हमारे साथ, लिखिए कमेंट बॉक्स में और बताइए हमें कि कौन से नेताजी को कैमरे पर बुलाकर उनसे 5 सालों का हिसाब मांगा जाए, कौन से शहर में जाकर अपने देश की सभ्यता को थोड़ा और बेहतर जाना जाए। शुरुआत होगी राजस्थान से। मैं मोजो स्टोरी की तरफ से आप सभी को आमंत्रित कर रहा हूँ मोजो स्टोरी की इस खास इलेक्शन कवरेज में लोकसभा चुनाव साल 2024।